हेलो स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आज ही एक नया वीडियो और एक नए टॉपिक पे अपलोड करना चाहती हूँ, करने वाली हूँ। ये नया टॉपिक क्या है? ये है न्यू सीपीआई इंडेक्स। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई नापने के लिए दो तरह के इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। एक तो है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इन बेसिकली इन्हीं दोनों पे महंगाई नापा जाता है। इसके लिए महंगाई के लिए आरबीआई ने एक बैंड निर्धारित करके रखा है 4+-2, यानी कि महंगाई 4+-2 से ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सीपीआई देखिए, बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स तो उतना महंगाई में नहीं यूज़ होता है, सीपीआई ज़्यादा यूज़ होता है। सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि इसी में रेट, इसके बास्केट में जितनी वस्तुएं हैं उसी के रेट के उतार चढ़ाव पे हमारी महंगाई डिपेंड करती है। तो अभी क्या किया गया है? अभी सरकार ने न्यू सीपीआई इंडेक्स जारी किया है। न्यू सीपीआई इंडेक्स क्या है? ओल्ड सीपीआई इंडेक्स क्या है? देखिए, पहले जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, और उस बदलाव को वो बदलाव करके अभी जो नया वाला लागू किया गया है, इसको न्यू सीपीआई इंडेक्स का नाम दिया गया है। अब देखिए, ये मैंने जिस आर्टिकल की बात की थी उस आर्टिकल में लिखा था न्यू सीपीआई इंडेक्स इज लेस वोलेटाइल, यानी कि नया जो सीपीआई इंडेक्स है वो कम अस्थिर है, यानी कि वो ज़्यादा स्थिर है, कम अस्थिर है, यानी कि वो पहले की तुलना में कम अस्थिर है। अब क्यों? अब देखिए, सरकार ने, अब ये है क्या, सरकार ने महंगाई नापने के तरीके यानी कि सीपीआई इंडेक्स में कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव क्या है? पहला बदलाव तो यही है कि पहले आधार वर्ष 2012 को माना गया था, जबकि नया जो सीपीआई इंडेक्स है इसमें आधार वर्ष 2024 को माना गया है। 2012 थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया था आधार वर्ष, इसलिए ये नया आधार वर्ष 2024 लिया गया है। एक तो ये बदलाव किया गया है। दूसरा बदलाव क्या है? दूसरा बदलाव ये है कि जो सीपीआई बेसिकली ये बास्केट होता है, इस बास्केट में कुछ चीज़ें होती है। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें सीपीआई में पहले का जो सीपीआई था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें 46% हिस्सा जो था वो खाद्य वस्तुओं का था, यानी खाने पीने की चीज़ों का वजन जो था वो 46% था। यानी कि मान लीजिए कि सीपीआई में अगर 100 वस्तुएं हैं तो उसमें से 46 वस्तुएं जो थी वो खाने पीने यानी कि खाद्य वस्तुएं थी। अब क्या कर दिया गया है? अब ये किया गया है कि इसको घटाकर 36.8%, यानी कि पहले मापा जाता था कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 46 रुपये वो सिर्फ खाने पे खर्च करता है और बाकी और अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। अब क्या किया गया है कि अब इसको घटा दिया गया है। अब इसको घटा के कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये कमाता है तो वो 36.8 रुपये खर्च करता है खाने पीने पे, बाकी के पैसे किसी और काम पे खर्च करता है। अब देखिए, इससे क्या होगा? इससे जो पहला महत्वपूर्ण फायदा होगा वो ये होगा कि महंगाई में उतार चढ़ाव कम होगा। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, यानी कि चीज़ें तुरंत महंगी हो जानी, तुरंत सस्ती हो जानी, किसी भी खाने वाली चीज़ का रेट एकदम, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अचानक से प्याज का रेट एकदम हाई हो जाता है, फिर अचानक से एकदम कम हो जाता है, अचानक से एकदम कम हो जाता है। टमाटर का रेट की किसान फेंकने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है? तो ये एकदम अस्थिर है। तो अब मान लीजिए कि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था में महंगाई को नापने के लिए 46% उसका खाद्य वस्तु का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी कीमतें एकदम अस्थिर है, अचानक से घट बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारी महंगाई भी क्या हो जाती है? अस्थिर हो जाती है, अचानक से बढ़ जाती है, अचानक से घट जाती है। अब खाद्य वस्तु का जितना कम वजन होगा उतना ही हमारा महंगाई वाला क्या होगा? ये महंगाई स्थिर रहेगी, यानी कि खाद्य वस्तुओं में अचानक से चीज़ों के उतार चढ़ाव में परिवर्तन से महंगाई पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बहुत जल्द उछाल या गिरावट नहीं आएगा। इसी ही लेखक ने कहा है कि लेस वोलेटाइल, यानी कि अब ये कम अस्थिर है। कम अस्थिर है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आरबीआई जो रेपो रेट निर्धारित करता है वो इसी महंगाई के बैंड पे डिपेंड करता है। तो अब अगर आरबीआई महंगाई स्थिर रहेगी तो आरबीआई को रेपो रेट जल्दी परिवर्तित नहीं करना होगा, और चूंकि रेपो रेट जल्दी परिवर्तित नहीं होगा तो ईएमआई भी स्थिर रहेगा। ये इसमें एक बड़ा फायदा है।
अब देखिए, अब हम बात करते हैं ये जो हमारा अभी सीपीआई में जो चेंजेस की गई है, इसकी विकसित देशों से तुलना करें। देखिए, विकसित देशों से तुलना करेंगे तो अमेरिका के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाद्य पदार्थ का अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का 12 से 14%, यानी कि अमेरिका या ब्रिटेन के लोग अपनी कमाई का 12 से 14 रुपया ही खाद्य पदार्थों पे खर्च करते हैं। जबकि भारत में हम कितना कर रहे थे, पहले 46 कर रहे थे, जिसको अब घटा के 36.8 किया गया है। चीन की बात करें तो चीन 20 से 25 रुपये, यानी कि अगर चीन के किसी व्यक्ति की कमाई 100 रुपये है तो वो 20 से 25 रुपये खाद्य सामग्री पे खर्च करता है, बाकी अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। ब्राज़ील की बात करें तो 20 से 26, साउथ अफ्रीका की बात करें तो 17 से 18। अब देखिए कि बाकी सब देश कितना कम कर रहे हैं और हम कितना ज़्यादा, लेकिन हमने भी घटाया है और आने वाले समय में और घटाएंगे, तो ये अच्छा साइन है। अब इससे ब्याज दरों पे असर पड़ता है। मैंने जैसा बताया वही, महंगाई काबू होगी तो आरबीआई को बार बार दर नहीं बदलना पड़ेगा, और आरबीआई दर नहीं बदलेगा तो यानी कि लोन की किस्तें स्थिर रहेगी, है ना। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि लोन की रेपो रेट के घटने बढ़ने से लोन के किस्तों पे असर पड़ता है, तो वो अब नहीं पड़ेगा। अब न्यू सीपीआई, इसका आधार वर्ष जैसा कि मैंने बताया वही 2012 था, जिसको 2014 कर दिया गया। अब महंगाई दर, इस नए सीपीआई के तहत महंगाई दर नापा गया तो जनवरी 2026 में हमारा महंगाई था 2.75%, जो बहुत ही आदर्श स्थिति है। मैंने बताया आरबीआई ने बैंड निर्धारित करके रखा है 4 ± 2, तो 2.75% बिल्कुल बहुत अच्छा आदर्श स्थिति है। ग्रामीण एरिया में है 2.73%, शहरों में है 2.77%। खाद्य महंगाई जो है वो है 2.13%। ये नए न्यू सीपीआई के तहत। अब देखिए अब दूसरा क्या किया गया है, महंगाई नापने वाली वस्तुओं की संख्या 299 कर दिया गया है, यानी कि पहले से घटा दिया गया है, सॉरी पहले से बढ़ा दिया गया है। पहले था 299, अब बढ़ा के कर दिया गया है 358, यानी कि पहले 299 वस्तुओं के आधार पे ही महंगाई नापा जाता था, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 358। इसमें नया ऐड किया गया है ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बेबी सीटिंग सेवा, फिटनेस इक्विपमेंट्स, ये सब नया ऐड किया गया है। जबकि वीसीआर डीवीडी प्लेयर इस सब को हटा दिया गया है, वीसीआर डीवीडी प्लेयर इस सब को हटा दिया गया है। इसके जगह पे ऐड किया गया है ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बेबी सिटिंग सेवा और फिटनेस इक्विपमेंट। तो ये नया सीपीआई सरकार लेके आई है, ये अच्छा है। तो आज ये सीपीआई के संदर्भ में इतना ही था जो मैंने आपको बताया। आगे कुछ और आएगा तो फिर हम बात करेंगे। थैंक यू।